सच्चा प्यार इस बात से साबित नहीं होता कि आप कितने लंबे समय से एक साथ हैं। सच्चा प्यार तो तब पता चलता है जब परिस्थितियां खराब चल रही होती है और फिर भी आप एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरों की सपोर्ट करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऐसी ही कहानी एक रूबी और नितिन की है। रूबी एक फैशन डिजाइनर थी और नितिन एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रूबी और नितिन एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब रूबी नितिन से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नितिन का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो रूबी को मिला था। रूबी बहुत उदास थी। अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन रूबी नितिन को कभी मना नहीं किया जाने से। वो चाहती थी कि नितिन अपने करियर में आगे बढ़े। यही सोचकर उसने उसे खुशी खुशी जाने दिया। वो दोनों एक दूसरे को रोज फ़ोन करते थे और घंटों बात करते थे। रूबी उससे उसके नए काम, नई जगह के बारे में पूछती रहती थी। सब कैसा है उधर, वो समय पर खाना खाता है ना, काम में ध्यान लगाता है ना। रूबी उसे उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रूबी बहुत परेशान रहने लगी। नितिन न तो खुद रूबी को फ़ोन करता था और जब रूबी फ़ोन करती थी तो ये बोलकर फ़ोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर सकता है। 1 महीना ऐसे चलता गया। फिर रूबी थक कर नितिन को फ़ोन करना छोड़ दी और नितिन तो अब खुद से फ़ोन करता ही नहीं। कुछ दिनों ऐसे ही बीत गए तो रूबी ने खुद फ़ोन किया नितिन को। उसने फ़ोन नहीं उठाया। रूबी ने उसे 4-5 बार फ़ोन किया, फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया और न उसके बाद खुद रूबी को फ़ोन किया। रूबी बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि सच में नितिन काम में व्यस्त रहता है कि और कुछ बात है। कुछ दिनों बाद रूबी अपने काम से छुट्टी लेकर नितिन को बिना बताए उससे मिलने चली गई। रूबी को नितिन का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। रूबी रात के समय नितिन के घर पहुंची थी। उसने देखा कि नितिन के घर में ताला लगा हुआ था। उसने नितिन को फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने रूबी का फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर रूबी ने नितिन को मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन का फ़ोन आया और उसने बहुत डांटा कि तुम बिना बताए यहाँ क्यों आ गई, किसने बोला था तुम्हें यहाँ आने का, और फ़ोन रख दिया। उसने रूबी की कोई बात नहीं सुनी। रूबी उसके घर के बाहर बैठ गई कि शायद नितिन को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताए यहाँ आ गई हूँ, इसलिए गुस्सा हो गया और उसके घर के सामने ही बैठ गई और उसका इंतज़ार कर रही थी। सफ़र में रूबी थक गई थी और उधर बैठे बैठे रूबी की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर नितिन को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही नितिन बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो। रूबी बोली, तुम कहाँ हो रात भर, तुम घर नहीं आया, मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नितिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रूबी की आंखों में आंसू आ गए। रूबी बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। नितिन बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और फिर फ़ोन रख दिया। रूबी बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में नितिन को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा नितिन के पड़ोसियों से एक बार पूछ लूँ कि नितिन यहीं रहता है ना, कि कहीं उसने शिफ्ट तो नहीं कर लिया। उसने पूछा तो पता चला कि पिछले 1 महीने से नितिन यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे और बुरा लगा। नितिन ने उसे कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और ना ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई। वो बहुत बेचैन हो रही थी, नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। वो नितिन को फ़ोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो ना तो फ़ोन उठाता था ना ही मैसेज का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिनों के बाद नितिन का फ़ोन आया। रूबी अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और ऑफिस के बाहर निकल गई बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि नितिन तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करो, मुझसे बात करो। उधर से नितिन बोला, अब प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और पिछले 1 महीने से उसके साथ रहता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया था उस दिन। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं अपना फ़ोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर नितिन ने अपना फ़ोन रख दिया। रूबी ने यह सब सुनकर मानो तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी कि कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे एक झटके में तोड़ सकता है। वो
उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई, फिर भी नितिन का फ़ोन करने लगी कि नितिन ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे नितिन ने कहा था कि वो अपना फ़ोन नंबर बदल रहा है, तो उसका फ़ोन नहीं लगा। रूबी डिप्रेशन में चली गई थी। वो 15 दिन तक ऑफिस नहीं गई। उसे रोज़ ऑफिस से फ़ोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया था कि ऐसा ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद रूबी ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए उस बात को। अब रूबी धीरे धीरे संभल रही थी। नितिन ने फिर कभी रूबी को फ़ोन नहीं किया, ना रूबी ने फिर उसे कभी फ़ोन किया।